उसके पीछे कारण क्या था आप लोगों को जानना जरूरी है। हमें निकलने से पहले कभी किसी ने बताया होगा। वो जो कारण हमारे बड़े पापा ने सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक आदरणीय श्री रामदास पासवान जी ने ये बात ठाना। उन्होंने कहा, अरे हम चैलेंज करते हैं इस बिहार सरकार को, आपने कल भीम संवाद रखा था, जब यह चुनाव समाप्त होगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की उसमें बहुत अहम भूमिका होगी और बुलंद करे उम्मीदों को और उनके हौसलों को और उड़ान दे, ताकि वो गर्म जोशी से हमें परिवर्तन लाना है। ये जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन का, ये सिलाई मशीन अब चल चुका है, इसे प्रगति के दौर पे लाना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले पशुपति पारस ने मंच से ही बड़ा ऐलान कर दिया और साफ साफ कह दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है और अब हमारा एनडीए के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि आज 14 तारीख है और आज पशुपति पारस का बड़ा कार्यक्रम इसी बापू सभागार में हो रहा था और लगातार आपको लाइव सिटीज हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर भी कर रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अंदर में बहुत कुछ हुआ है, प्रिंस राज ने भी बहुत कुछ कहा है और पशुपति पारस के बेटे यश राज ने भी खूब दहाड़ा है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं दहाड़ते हुए यश राज और उसके बाद हम आपको ये भी सुनाएंगे कि बरसते हुए प्रिंस राज ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि प्रिंस राज ने चिराग पासवान को भी खूब घेरा है, खूब लपेटा है। क्या कुछ कह रहे हैं यश राज और क्या कुछ कहा है प्रिंस राज ने, सबसे पहले आप उन लोगों को सुनिए। 1983 में दलित सेना का गठन हुआ। क्या घटा, हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी ने, हमारे भगवान, हमारे नेता, हमारे बड़े पापा ने किया। उसके पीछे कारण क्या था आप लोगों को जानना जरूरी है। हमें निकलने से पहले कभी किसी ने बताया होगा। एक कुछ 1983 में कुछ वर्ष पहले एक कांड हुआ था, बेची कांड, आप लोगों को पता होगा, हमारे पिताजी बताएंगे उस बारे में। वो जो कांड हुआ, हमारे बड़े पापा ने सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक दलित संगठन बनाना पड़ेगा और इसकी आवाज करनी पड़ेगी। आज जब हम बाबा भीम अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं, उनके आदर्शों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा भीम अम्बेडकर जी जब थे, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। वो उन्होंने शिक्षा, कोई ऐसा एक व्यक्ति पार्लियामेंट में आज के दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कि इतने पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। बाबा भीम अम्बेडकर जी, उन्होंने 3 PhD की थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब वो अपने अंतिम दिनों में, 1956 की बात है, जब वो अपने अंतिम दिनों में थे, उन्होंने एक बात बोली कि मैं अपना पूरा जीवन हमने लगा दिया कि समाज सुधरे, समाज सुधरे, समाज सुधरे। जब उन्होंने देखा कि भाई वो समाज को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में क्या निर्णय लिया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने कहा कि मैं जीते जी अपने समाज को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ। अगर आप लोग समाज नहीं बदल पाए तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग ये बौद्ध धर्म अपना लें। ये बाबा भीम अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन हमारे पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक आदरणीय श्री रामदास पासवान जी ने ये बात ठाना। उन्होंने कहा कि जो बाबा भीम अम्बेडकर जी की जो सीख है, जो उनका सोच है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। जो उनका अधूरा काम है उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे और उसके मकसद से करते हुए दलित सेना का गठन हुआ, सबके दलित सेना का गठन हुआ। और आज जितने भी हमारे साथी पार्टी के दलित सेना के यहाँ उपस्थित है, यह दर्शाता है कि उनके आदर्शों पे चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें, दो बातें और आपके सामने रखेंगे। चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, कई तरीके की चीजें हो रही है, कई पार्टी कई चीजें कर रही है, कोई भीम संवाद कर रहे हैं, कोई संवाद कर रहा है। अरे हम चैलेंज करते हैं इस बिहार सरकार को, आपने कल भीम संवाद रखा था, आप ये जवाब दीजिए कि आपकी जो कूटनीति है शराबबंदी की, उसके अवध में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है, वो किस समाज के आते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सबके सब दलित समाज के लोग वहाँ पे कैद हो रखे हैं, एक फर्जी केस में कैद हो रखे हैं और आप यहाँ पे आके दलित समाज करते हैं। ये झूठा भ्रम,
ये झूठा जोम जो राजनीति पार्टी आज की डेट में कर रही है, ये सब का सब चेहरा सामने आ गया साथियों। और हम आपको वादा करके जाते हैं इस मंच के माध्यम से, जब यह चुनाव समाप्त होगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की उसमें बहुत अहम भूमिका होगी। जो भी दल बनेगा, इसके सहयोग के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हमारे भाई, हमारी बहनें जो जेल में बंद है, उन सबको हम रिहा करने का काम करेंगे और ये शराबबंदी जैसे दलित विरोधी कानून को उठा सकेंगे। बिहार का कानून, बिहार का राज्य एक बीमारू राज्य बन के रह गया है। बिहार सरकार एक बीमारू सरकार बन के रह गई है, एक बीमार व्यक्ति सरकार को चला रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चल रहे हैं, जिला जिला सम्मेलन कर रहे हैं और सब जगह से एक आवाज आ रही है। वो आवाज है बिहार मांगे बदलाव। क्या आवाज आ रही है? बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव। और ये बदलाव, ये बीमारू सरकार, हमारे नीतीश कुमार जी लंदन जाते हैं इलाज कराने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन ये बीमारू सरकार जो है, इसका इलाज कौन करेगी? हाथ उठा के बोलिए, इस बीमारू सरकार का इलाज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता। हाथ उठा के बोलिए, इस बीमारू सरकार का इलाज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता में दवा असली का इंसान रखा है, सही मौका आएगा वोट देगा। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम यहाँ एक बात बोलना चाहते हैं। हमारे नेता बोलते थे संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। कई लोग कई सारे दावे करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम दलित नेता हैं, दलित नेता हैं। एक घटनाक्रम आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, आप सबको मोबाइल देखते होंगे। आज एक हफ्ता से एक फिल्म चल रहा है, आप वो फिल्म देखे हैं? एक हफ्ता से तो फिल्म चल रहा है कि एक राजनीतिक परिवार का फूट हो गया। एक राजनीतिक परिवार जो है जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और वो जो व्यक्ति इंसान लगा रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम दलित के बहुत बड़े नेता है। जरा आप जितने भी यहाँ साथी, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति से पूछिए जो दलित के कितने बड़े हितैषी बनते हैं, घर की माता और बहनों को उसने एफआईआर किया, घर की माताओं पर एफआईआर किया है। ये उनका सही चेहरा, असली चेहरा दर्शाता है कि कितने दलित लोग विरोधी हैं, कितने दलित के साथी हैं। साथियों, आपसे मांगना करने के लिए आए हैं, ऐसे दलित विरोधी व्यक्तियों को आप साथ ना दें। जिस तरीके से उन्होंने अपनी माता, हमारे घर में, आपको पता है क्या चीज हुआ है? पता है ना, सबको पता है। हमारे गांव में मीडिया साथी गए थे, काफी हंगामा हुआ, बड़ी माँ का तबियत खराब है, बड़ी माँ की तबियत खराब है। इन्हें शर्म नहीं आई, बड़ी माँ का लाभ लेने के लिए इन्होंने मीडिया को पटना से भेजा, इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को पटना से भेजा। अरे इतनी बड़ी माँ का तबियत खराब था तो अपने डॉक्टर को नहीं भेजा। आप जब फोटोशूट कराने के लिए गए, हेलीकॉप्टर का आपको फोटोशूट कराने के लिए गए, तो जब उस हेलीकॉप्टर से आप फोटोशूट कराने के लिए गए, हम आपसे पूछते हैं हेलीकॉप्टर में डॉक्टर को लेकर के गए, उस हेलीकॉप्टर में अपनी माँ, बड़ी माँ को अपने बिठा के आपने पटना में लाने का काम किया। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करते हैं, उनके नाम पे हरकत करते हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारी यहाँ पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित है, जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित है, हम आप सबको सच्चाई बताते हैं। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी घटिया बात है, इतनी नीच राजनीति हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। हमें क्या लगता है, स्वतंत्र भारत में ऐसी राजनीति, इतनी घिनौनी राजनीति किसी ने नहीं की होगी, जो कि अपने घर के माता बहनों के ऊपर इस तरीके से एफआईआर करे और बाहर जाके अपना झूठा पूछ है। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने, जो कोमल पासवान, वहां पे उनके ऊपर गाड़ी रोक दिया और ये बोलते हैं कि भाई सड़क दुर्घटना है। यह जो बोलते थे कि नीतीश कुमार जी हमारे पिताजी का अपमान किया, आज उसके साथ गले मिल गया, सत्ता में बैठे हुए हैं। तो साथियों, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज इस मंच के माध्यम से हम आपको जिताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप समझिए कौन अपने हैं, कौन पराये हैं। आप समझिए कौन सत्ता के लिए है। आप समझिए आज जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की हम लोग जयंती बना रहे हैं, कौन उसके मार्गदर्शन का चलने का काम करते हैं और कौन उनका घोड़ा नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको राजनीति लाभ मिल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, इस साल हम देख रहे हैं भाई, 3 दिन से देख रहे कई दल भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। अरे भाई, एक आवाज खा लेते दलित भाइयों की जो जेल में बंद है,
उनकी आवाज आपने क्यों उठाई, ये हम पूछते हैं बिहार सरकार से। लेकिन आज आप लोग जितने समूह में आए हैं, इतने देर में आए हैं, हमारे कार्यकर्ता माताएं बहनें, आप सबको हम नमन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज आगामी चुनाव है, यह विवाद सरकार, दलित विरोधी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम चाहेंगे अपने राष्ट्रपति को अपना पूरा समय देना। आप लोग आए, एक बार आप सबों को हम तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग हमेशा एक बार नारा लगा दीजिए, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव जी अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भीम। आप सभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना के कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई, आप सभी का हम हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से। साथियों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बड़ा बात और 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इस उद्देश्य से स्थापना हुई थी, हमारे संस्थापक हमारे भगवान रामविलास पासवान जी के द्वारा इस नारे के साथ हुई थी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से आएगा। उनका उद्देश्य था और सभी संस्थापक सदस्यों का, अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं, कि हर गरीब, हर पीड़ित, हर शोषित, हर अल्पसंख्यक जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसको अग्रणी भूमिका में लाया जाए, उसको आगे लाया जाए समाज में। इस उद्देश्य के साथ स्थापना हुई थी। और साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो एक खास उद्देश्य है। यह उद्देश्य है संकल्प, इसी के कार्यक्रम का नाम रखा गया है संकल्प सम्मेलन। तो आज साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती। आज के दिन हम सभी कार्यकर्ताओं को संकल्पित होना है कि जो मार्ग हमें हमारे संस्थापक ने दिखाया है और जो विरासत हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे के गए हैं, उसे आगे बढ़ाना है। और साथियों, इस कड़ी में सबसे अहम भूमिका आप कार्यकर्ता साथी निभाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला समय ऐसा समय है कि हमें अपने काबिलियत का परचम लहराना है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा महापर्व, ना ये दिवाली का महापर्व है, ना ये होली का महापर्व। आप कहेंगे कौन सा महापर्व? तो ये महापर्व है जनतंत्र और गणतंत्र का महापर्व, बिहार विधानसभा का चुनाव। और साथियों, एक पार्टी में नेता और जनता के बीच में गोल की तरह जो कड़ी होती है, वो कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता ही जनता की समस्याओं का और जमीनी हकीकत का आईना बनते हैं। तो हम चाहेंगे यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों से, बड़े नेताओं से, कि वो हमारे कार्यकर्ता भाइयों के उम्मीदों का और बुलंद करे उम्मीदों को और उनके हौसलों को और उड़ान दे, ताकि वो गर्व जोशी से अपने उद्देश्य और अपने लगन के साथ लड़ सके। इसी कड़ी में साथियों, आप सभी देख रहे होंगे अभी पिछले 3-4 महीने से हम लोग, जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया था राजूका चटी गांव की, तो उस कड़ी में, उस आगाज के बाद हम सभी लोग अनेकों जिलाएं, अनेकों प्रखंड भी घूम चुके हैं। और इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम जाए सिर्फ जनता से मुखातिब थे, इसके पीछे एक विशिष्ट कारण, ये कारण ये था कि हम जनता के पास जाए, जनता के पास बात नहीं रखे, जनता से बात सुने, जनता से बात भी सुने, क्योंकि आने वाले समय में हमारी पार्टी एक घोषणा पत्र लाने वाली है। वह घोषणा पत्र आम पार्टियों की तरह 4 कमरों में, बंद कमरों में, एसी कमरों में 4 लोगों द्वारा नहीं बनाया जाए, वह जमीनी हकीकत का आईना बनेगा। ऐसी घोषणा पत्र हम लाएंगे जो एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना कर सके हमारे बिहार प्रदेश में।
और साथियों, आज का जो दिन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। बाबा साहेब कहते थे, जिसका हिंदी अनुवाद होगा, शिक्षित बनो, सशक्त बनो, संगठित बनो। और शिक्षित करो भी, संगठित करो भी और सशक्त अपने समाज को करो भी, चाहे वो सिर्फ दलित समाज में, लेकिन हर समाज के हर पीड़ित व्यक्ति को, हर गरीब, हर दबे कुचले, हर शोषित को। और साथियों, हमारे समाज में तो गरीब, दलित, शोषित कई समय से धोखा खाते आ रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से, जब अंग्रेजों का जमाना जाने लगा, तो जिन लोगों को इतिहास का स्मरण होगा, वह सब पूना पैक्ट के बारे में जानते होंगे कि उस समय के बारे में क्या हुआ। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि अब हमें परिवर्तन लाना है। ये जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन का, ये सिलाई मशीन अब चल चुका है, इसे प्रगति के दौर पे लाना है। बस इसी उद्देश्य के साथ हम सभी संकल्पित हो, यही हम आप सभी से आग्रह करेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है यश राज ने, और उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि प्रिंस राज ने क्या कुछ कहा है। आपने देखा है कि उन्होंने नीतीश सरकार को भी खूब घेरा है और दलित विरोधी तक बता दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।